नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की से सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं। ये 21 से 28 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपका जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, कैसे चल रही है। और फिर देखते हैं कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, वो आपसे दूरियां बना चुका है, तो क्या वो वापस आ रहा है, आ रहा तो एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी नए पर्सन से, नए लवर प्रेमी से डील कर रहे हैं, यानी कि डील करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो आइए देख लेते हैं। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। टॉरस की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी कोई आप किसी से अटैचमेंट फील कर सकते हैं, किसी से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी को जानते हैं और उनको उनका स्वभाव, उनका चलने का ढंग, उनका बोलने का ढंग, उनका काम करने का तरीका बहुत आपको अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, अटैचमेंट काइंड ऑफ लव महसूस करते हैं आप उनके लिए। तो आप उनके साथ रिश्ता बनाने पर फोकस करेंगे, उनके साथ जुड़ना चाहेंगे, उनके साथ कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता बन जाए, आपका संबंध बन जाए। क्योंकि आप उनके लिए महसूस करते हैं कि वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। सिकन तक उनके चेहरे पर नहीं आती। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। जिन लोगों को आप जानते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाने में, उनके साथ आगे बढ़ने में, उनके साथ कामयाबी की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। उस चीज़ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। जजमेंट। जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो बता रहा है कि आप लंबे समय से जो 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 ये कार्ड है वो बता रहा है कि लंबे समय से आपका जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप रिकॉन्सिलेशन करते नज़र आए हैं। रिकॉन्सिलेशन हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का हो सकता है अभी भी चला हुआ है। अगर एक दूसरे को आपने माफ़ किया है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा है, एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से गले लगाते हुए आगे बढ़े हैं, फॉरगिव किया है एक दूसरे के लिए और आगे बढ़ने की कोशिश की, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े, जजमेंटल नहीं बने, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकाला, तर्क वितर्क नहीं किया। तो जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, जो बातें ख़त्म हो चुकी थी, तो वहाँ फिर से आपका रिश्ता बनता दिखाई दिया है। आप कोशिश कर रहे हैं कि या फिर अभी आपकी कोशिश जारी है कि फिर से आप उनके साथ अपना रिश्ता कायम कर सकें। जो अभी आप सिंगल हो चुके थे, तो वहाँ फिर से आप जुड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। जो आपका पास्ट बीता है, कोशिश की है कि उनके फिर से आप उनके साथ रिकॉन्सिल हों, उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इसमें मिलती आपको दिखाई दी हैं और दुख के बादल जो हैं ख़त्म होते दिखाई दिए हैं। और हो सकता है कि जिनका अभी नहीं हुआ तो वो अभी भी उनकी कोशिश जारी है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए 21 से 28 जनवरी के बीच उनका प्रेजेंट कैसा रहेगा। द हाई प्रिस्टेस। तो हो सकता है कि प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप हालांकि सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ आपके नॉलेज में है,
लेकिन आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपने समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, आप चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे। कुछ चीज़ें आप यूनिवर्स के भरोसे भरोसे छोड़ेंगे। आप प्रेजेंट में आप महसूस कर सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दी जाती हैं, उन पर भरोसा किया जाता है, उनको सरेंडर किया जाता है अपने आप को, तो चीज़ें समय और वक्त के साथ सही हो सकती हैं। तो आप चुप्पी और खामोशी के साथ, आप समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, उन चीज़ों का किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर करेंगे। वो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही कि यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आप समझदारी के साथ एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया पार्टनर, नया लवर, नया प्रेमी, तो एनर्जी क्या रहने वाली है। नए टॉप वॉन्ट्स जी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, वो इन एंड आउट की स्थिति रह सकती है, कभी आएगा कभी जाएगा, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई डिसाइड नहीं है कि वो आपके साथ यानी कि आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिलेशन बना सकता है, संबंध बना सकता है, या फिर आप किसी सामने वाले के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए पहले रेडी होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, तभी आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन आपके साथ चीटिंग फ्रेब कर सकता है। उसको पहले उनके साथ घूमना फिरना कीजिए, उनको समझिए और प्रिपेयर रेडी होइए, तैयार उन चीज़ों को जानिए, पहचानिए, सोचिए, विचारिए, तभी आगे बढ़िए। अदरवाइज़ वो ये रिश्ता आपका आना और जाना, मतलब इस तरह की परेशानी इस रिश्ते में हो सकती है। अच्छी एनर्जी आने की है, लेकिन वो इन एंड आउट की स्थिति रख सकता है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करने वाला। तो इस सप्ताह अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी से आप बच सके, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पर वो कह दे कि आप के साथ शादी करने के लिए तैयार है, रेडी है, लेकिन बाद में वो मुकर जाए। तो आपको पहले अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है, उनको जानने की, पहचानने की, समझने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़िएगा। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं, किसी पास्ट पर्सन के साथ आपका रिलेशन था या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो दूरियां बनी हुई हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आपकी इन दिनों। द डेविल जी, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे थे, तो हो सकता है कि या तो आप में बहुत सारी लस्ट हैं, या तो सामने वाले में लस्ट हैं, या फिर वो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, या फिर सामने वाला ऐसा पर्सन था जो जिससे आप डील कर रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन बनी दिखाई दी, काफ़ी टॉक्सिक ये रिश्ता आपका दिखाई दे रहा है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे थे, और अभी भी आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो अभी आप या फिर आपको दुविधा में डाल सकता है, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो जो भी पर्सन जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। अगर आप एक दूसरे के साथ फिर से रिश्ता बनाते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं, उस कन्फ्यूज़न को, उस डाउट को क्लियर नहीं करते, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म नहीं करते, या फिर किसी से अटैचमेंट फील कर रहे हैं, किसी से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि किसी के साथ थर्ड पार्टी में है, नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, नेगेटिव लोगों की बातें सुनते हैं, एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो अगर आप फिर से संबंध बनाएंगे तो रिश्ता फिर से ख़राब हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है, परेशानी भरा हो सकता है। ऐसे रिश्ते से आपको बचने की ज़रूरत है। पास्ट पर्सन से अभी आपको डील नहीं करना चाहिए, आप गलत आदमी के हाथों जा सकते हैं।
तो ऐसे पर्सन से आपको बचने की ज़रूरत है। या अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप टॉक्सिक सिचुएशन में हैं या यानी कि या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या फिर आप में बहुत सारे लस्ट है, तो या तो उन लस्ट से बाहर आइए, उस प्रॉब्लम से बाहर आइए, या तो फिर अभी किसी की लाइफ में वापस मत जाइएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या हो सकती है। यूनिवर्स जी टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़। 6 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपको किसी भी नए या पुराने रिश्ते में नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी दुविधा में हैं। हो सकता है अभी भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं। तो आप पहले कोई जगह सिचुएशन की वजह से हो सकता है, जॉब बिजनेस की वजह से हो सकता है, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग हुई है, या फिर नया पर्सन भी जो आ रहा है वो आपको चीट कर सकता है, चीटिंग कर सकता है आपके साथ। इसी तरह की पुराने पर्सन की तरह फिर से धोखा मिल सकता है। तो आप अभी आपको उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अभी उन चीज़ों से बचिए। आप ऐसे लोगों के बीच में जाइए जहां आपको प्यार मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझें, आपके विचारों को समझें, तभी आप लाइफ में शुरुआत कीजिएगा। अभी इवन 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक के लिए आपको नए या पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।